नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस पार्ट में हम देखेंगे पाइथन के डाटा टाइप के बारे में, कैसे यूज़ होते हैं और डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं एंड उसका हम किस प्रकार पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। पाइथन डाटा टाइप। पाइथन डाटा टाइप कुछ इस प्रकार होते हैं: न्यूमेरिक डाटा टाइप, सीक्वेंस डाटा टाइप, डिक्शनरी डाटा टाइप, सेट डाटा टाइप एंड बूलियन डाटा टाइप। न्यूमेरिक डाटा टाइप में आता है इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। इंट में बेसिक वैल्यू आते हैं इंटीजर, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। एंड फ्लोट में वैल्यू आते हैं डेसिमल वाले, जैसे ये आपको दिख रहा होगा 3.23, 5.43 एंड 9.01। बेसिकली फ्लोट का यूज़ करते हैं जब हम कभी रिज़ल्ट बनाते हैं किसी भी प्रोग्राम की मदद से, तब हमें इस फ्लोट का यूज़ करना पड़ेगा। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिसमें डिजिट के साथ कैरेक्टर भी होते हैं, या अल्फ़ाबेट भी कह सकते हैं आप इसे। जैसा आप देख रहे हैं 2+3J एंड 5+2J एंड 6+4J, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, या कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप भी बोल सकते हैं आप इसे। सीक्वेंस डाटा टाइप में आते हैं लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग। बेसिकली लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ होता है, एंड टपल में करली ब्रैकेट का, एंड स्ट्रिंग में सिंगल कोटेशो, डबल कोटेशो का यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें जैसा हमने देखा, यहाँ पे न्यूमेरिक डाटा टाइप भी स्टोर कर सकते हो आप इसके अंदर, फ्लोट टाइप के डाटा भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स टाइप के डाटा भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। आप तीनों में ही ये चीज़ें स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट में, टपल में एंड स्ट्रिंग में। एंड डिक्शनरी डाटा टाइप में हम आते हैं। डिक्शनरी डाटा टाइप दरअसल पेयर होता है की एंड वैल्यू का, जैसे आप देख सकते हैं इसमें राज और कोलन 12 लिखा है एंड रीता कोलन 4 लिखा हुआ है। इस टाइप का यूज़ होता है डिक्शनरी में। एंड सेट डाटा टाइप होता है जिसमें हम करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, एंड बेसिकली वही इंट टाइप की वैल्यू आएगी इसके अंदर, या और फ्लोट टाइप के डाटा आएंगे एंड कॉम्प्लेक्स टाइप के डाटा आएंगे। बूलियन डाटा टाइप बेसिकली यूज़ होता है ट्रू एंड फॉल्स के लिए। यहाँ पे 0 फॉल्स को बोला जाता है एंड 1 ट्रू को बोला जाता है। तो आइए अब हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि इसका प्रैक्टिकल हम कैसे यूज़ कर पाएंगे। एंड चलिए सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। आप यहाँ पे अगर आपने VS कोड इंस्टॉल किया होगा तो आप ऐसा ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे ओपन विथ कोड आ जाएगा, यहाँ ओपन कर दीजिए। एंड ये ओपन होते से ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको एक नई फाइल बनानी पड़ेगी। आप किसी भी नाम से एक फाइल बना सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया data.py। ध्यान रखिएगा, आप जब भी पाइथन की फाइल बनाते हैं तो लास्ट में .py एक एक्सटेंशन यूज़ होता है। एंड इससे हुए पता चलता है कि आपने जो फाइल बनाया है ये पाइथन के लिए बनाया है। एंड एंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए data.py छोटा दिख रहा होगा आपको, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जैसा कि हमने कहा, पहला हम देख लेते हैं यहाँ पर न्यूमेरिक डाटा टाइप देख लेते हैं, इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। इसमें हम बेसिकली कुछ नहीं करेंगे। x = हमने यहाँ दे दिया 4, एंड अब हम इसे प्रिंट करेंगे। इसमें हम टाइप फंक्शन का यूज़ करेंगे जो पाइथन के अंदर इनबिल्ट होता है, एंड इसे बस सेव कर देना है। प्रिंट देखिए प्रिंट टाइप x,
4 की वैल्यू है एंड इसे सेव करना है आपको एंड यहाँ पर आपको इसे रन पाइथन फाइल कर देना है। एंड देखिए ये बता रहा है क्लास इंट, तो ये आपका इंट टाइप का डाटा है। वैसे ही हम फ्लोट के लिए करेंगे एंड फ्लोट के लिए मैं यहाँ पे y इक्वल टू 3.402 लिख दिया एंड प्रिंट यूज़ करेंगे टाइप इक्वल टू y। अब देखिए आप इसे यहाँ आके रन कर देंगे। देखिए पहला इंट टाइप का डाटा हो गया, सेकंड फ्लोट टाइप का हो गया। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू भी लिख देता हूँ जैसे आपको पता चले कि ये किसका है। एंड यहाँ से मैं रन कर दूंगा। देखिए ये इंट टाइप का डाटा हो गया पहला वाला, सेकंड वाला फ्लोट टाइप का हो गया एंड थर्ड हम बनाते हैं जेड इक्वल टू कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 2+8j एंड यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट टाइप एंड जेड लिखेंगे एंड यहाँ पे हम जेड लिख देंगे। इसे सेव करेंगे एंड यहाँ से रन कर देंगे। अब आप देखिए पहला इंट हो गया, सेकंड फ्लोट हो गया एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स हो गया। वैसे ही हम यहाँ पर और देख लेते हैं सीक्वेंस डाटा टाइप देख लेते हैं जिसमें लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग है। एंड अब हम यहाँ आते हैं इस पे कमेंट कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यूमेरिक डाटा टाइप। एंड अब हम यहाँ लिखते हैं सीक्वेंस डाटा टाइप, सीक्वेंस टाइप। इसमें जैसा कि हमने कहा एक लिस्ट होता है तो हमने लिस्ट 1 ले लिया एंड टपल होता है तो हमने टपल 1 ले लिया एंड स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग 1 ले लिया हमने। एंड अब हम इन तीनों में डाटा मेंशन करेंगे। जैसे कि हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू रख दी यहाँ पर एंड अब हम इसमें फ्लोट वाली वैल्यू इन करेंगे 4.09 एंड 3.8 एंड अब हम इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसमें ऐड कर देते हैं जैसे ये वाला। इसमें ओह शिट, डिजिट चेंज कर देता हूँ। एंड अब देखिए जैसा कि मैंने बताया था लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं एंड टपल में कर्ली ब्रैकेट का यूज़ होता है। स्ट्रिंग में कोटेशन का यूज़ होगा, मैंने सिंगल कोटेशन यूज़ किया है। इस और भी लगा देता हूँ एंड अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब देखिए मैं इसे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ लिस्ट 1 एंड यहाँ पे मैं इसे लिस्ट 1 लिख देता हूँ, सेव। एंड अब हम
टपल का लिख देते हैं प्रिंट टाइप ऑफ टपल 1 एंड टपल 1, एंड ऐसा ही हम स्ट्रिंग में लिखते हैं प्रिंट टाइप स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 1, एंड अब हम इसे सेव करते हैं एंड मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए आप, ये इंटीजर हो गया, ये वाला चल गया, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये वाला लिस्ट हो गया। देखिए ये लिस्ट हो गया, ये टपल हो गया, एंड ये str जो बता रहा है ये क्लास, ये स्ट्रिंग होता है। शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैं यहाँ इस नाम लिख देता हूँ इसका लिस्ट, इसमें ऐड कर देता हूँ टपल एंड इसमें ऐड कर देता हूँ स्ट्रिंग। देखिए ये देखिए, ये लिस्ट के आगे लिस्ट लिखा हुआ आ गया, एंड टपल क्लास के आगे इधर टपल लिखा है, एंड स्ट्रिंग में स्ट्रिंग लिखा हुआ है। तो जी ये हो गया सीक्वेंस। एंड अब हम इसके आगे देखेंगे डिक्शनरी डाटा टाइप। तो डिक्शनरी डाटा टाइप के लिए हमने डिक्ट 1 ले लिया, एंड जैसा कि मैंने कहा था डिक्शनरी की एंड वैल्यू का एक पेयर होता है। तो जैसे मैं यहाँ लेता राज को 12 नंबर दे दिया हमने, एंड यहाँ लिख दिया रीता को हमने 34 नंबर दे दिया, एंड श्याम को हमने 58 नंबर दे दिया। एंड मैं इसे सेव करता हूँ, एंड प्रिंट डिक्ट 1 एंड एक मिनट, प्रिंट टाइप डिक्ट 1 एंड डिक्ट 1 सेव किया। अब आप देखिएगा, मैं इसे रन करता हूँ वापस से। ये देखिए ये बता रहा है डिक्शनरी। तो जी ये हो गया डिक्शनरी डाटा टाइप हो गया, जिसमें की एंड वैल्यू का पेयर हो गया ये, एंड ये एज इट इज़ ऐसा का ऐसा प्रिंट हो गया। एंड एक और बताया था मैंने आपको सेट। जी सेट के लिए हम कोई भी यूज़ कर लेते हैं, बी इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 2 3 सेट कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लेता हूँ, एंड एनी कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 8j। इसे सेव करके प्रिंट टाइप बी एंड बी, सेव एंड रन। देखिए ये सेट हो गया, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये हो गए आपके न्यूमेरिक डाटा टाइप। लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, ये हो गए आपके सीक्वेंस डाटा टाइप, डिक्शनरी डाटा टाइप एंड सेट डाटा टाइप। अब बचा बूलियन डाटा टाइप। जी बूलियन डाटा टाइप के लिए सी इक्वल टू हम यहाँ लेते हैं ट्रू, एंड प्रिंट करेंगे टाइप इक्वल टू सी एंड सी, एंड सेव किया हमने, क्लोज किया टर्मिनल, वापस से रन किया प्रोग्राम को। देखिए यहाँ पे बूल आ गया, जी हो गया बूलियन डाटा टाइप हो गया, जहाँ पे एज इट इज प्रिंट हो गया ट्रू को। बाइनरी में बात करें तो
ट्रू को 1 रिप्रेजेंट करता है सिस्टम, एंड फॉल्स को 0। जी ये हमारा हो गया न्यूमेरिक डाटा टाइप हो गया। एक मिनट जी, ये हमारा न्यूमेरिक डाटा टाइप हो गया, ये सीक्वेंस डाटा टाइप हो गया, लिस्ट टपल स्ट्रिंग, एंड ये हो गया हमारा डिक्शनरी डाटा टाइप, एंड ये हो गया हमारा सेट डाटा टाइप, सेट डाटा टाइप, एंड ये हो गया हमारा बूलियन डाटा टाइप। देखिए एक बार मैं इसे आपको फिर चला के दिखा देता हूँ। एक मिनट, शायद कुछ गलत हो गया क्या। जी हाँ, इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिक लिस्ट टपल स्ट्रिंग, ये हो गए आपके सीक्वेंस डाटा टाइप, ये डिक्शनरी डाटा टाइप, सेट डाटा टाइप, एंड बूलियन डाटा टाइप। अब बूलियन डाटा टाइप का एक एग्जांपल और ले लो आप। यहाँ पर हम ई इक्वल टू फॉल्स लिख देते हैं, एंड प्रिंट करते हैं यहाँ पर टाइप इक्वल टू टाइप ई, एंड ई को सेव करते हैं, एंड टर्मिनल क्लोज करके मैं वापस से रन कर देता हूँ इसको, एंड ये आप देख लीजिए यहाँ पे फॉल्स आ गया, जो कि बूलियन डाटा क्लास का है। लाइक करिए, कमेंट करिए, एंड शेयर करिए, एंड बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।